स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। परिरक्षण मतलब सुरक्षित रखने के लिए। स्थिर वैद्युत आवेश के कारण जो क्षेत्र होता है उसकी वजह से परिरक्षण कैसे किया जा सकता है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चालक को आवेश दे दिया जाता है तो ये आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर ही आता है। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और 0 का मतलब है कि विभवांतर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच 0 होता है, यानी डेल्टा V का मान 0 होता है। ये बात हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ी थी। फिजिक्स इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। फिजिक्स सबसे टफ विषय है, फिजिक्स सबसे सरल विषय है, सिंपल विषय है। कारण यही है, आप इसे याद करने का प्रयत्न करोगे तो ये सबसे मुश्किल विषय हो जाएगा। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो इसमें आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा और ये बेहद सिंपल होगा, बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो किसी भी आवेशी चालक के अंदर जब उस चालक को आवेश दिया जाता है वो आवेश उसके पृष्ठ पर बाहर रहता है और उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और विभवांतर 0 होता है, यानी कहीं भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 होता है, यानी सब जगह विभव समान होता है। तो एक समान विभव होता है किसी भी चालक के अंदर। अब अगर इस चालक के अंदर कोई केविटी बना ली जाए, कोई गड्ढा बना लिया जाए और उसमें कोई आवेशित वैद्युत प्रभाव की सुरक्षित वस्तु कोई रख दें हम, तो वहाँ कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वहाँ कोई विभवांतर नहीं है, वहाँ आवेश का कोई संचरण नहीं होगा। तो बाहर आवेश छाया हुआ है, अंदर कोई भी वस्तु सुरक्षित रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि बिजली गड़क रही हो और कार में हम बैठे हों तो हमें खिड़कियों के शीशे वगैरह सब बंद कर लेने चाहिए। कारण है कि अगर बाहर से क्लाउड्स के इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग के कारण गाड़ी का बाहरी हिस्से पर आवेश पड़ता भी है तो वो आवेश बाहरी सतह पर रहेगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी और विभवांतर 0 रहेगा। इसका मतलब अंदर बैठे हुए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आवेशित वस्तु, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बात छोटी सी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। मेन बात यह है जो हमने इससे पहले ये टॉपिक में पढ़ा था। एक टॉपिक है वैद्युत परावैद्युत माध्यम का वैद्युत क्षेत्र में ध्रुवण। ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव होता है, +Q और -Q से निर्मित होता है। एक छोटी इकाई को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्रुवण का मतलब उसमें ध्रुव बन जाना, पोल बन जाना, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, ऐसे तैयार हो जाना। वैद्युत क्षेत्र हम जानते ही हैं। परावैद्युत माध्यम ये कुचालक पदार्थ होता है, वैद्युत से परे कहिए तो कुचालक पदार्थ वैद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा। देखिए क्या बनाया है, एक यहाँ हमने प्लेट बनाई है, इसको पॉजिटिव आवेश दिया है। अगर ये चालक पदार्थ की पॉजिटिव आवेश है तो इसके समीप इस चालक की प्लेट पर ऋणावेश आ जाएगा, तो यहाँ ऋणावेश है और यहाँ धनावेश है। इस चालक के पृष्ठ का मान लीजिए पृष्ठ घनत्व +σ है, यहाँ -σ है। पृष्ठ घनत्व जानते हैं पहले से, देखो पहली चीज़ें ही काम आएगी। पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा बराबर Q/A। अगर इस प्लेट को Q आवेश दिया गया है और इसका क्षेत्रफल A है तो इसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल का जितना आवेश होता है उसे हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है। गॉस की थ्योरम से हमने आवेशित चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूले पढ़े थे और ये σ/2ε0 आता था। प्लस के कारण यहाँ σ/2ε0 इधर होगा
माइनस के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इधर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। निर्वात अथवा वायु अगर यहाँ है तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गई। और अगर पराविद्युत माध्यम यहाँ भरा हुआ जिसका पराविद्युतांक k हो तो तब ये सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0 हो गई, ये इसी आवेश के कारण। तो यहाँ पर जो हमने एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था, प्लस आवेश माइनस आवेश, हमने एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न किया। तो ये इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ निर्वात अथवा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, और जहाँ कुचालक पदार्थ पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। अब देखिए यहाँ जो प्लस आवेश है यानी ये कुचालक पदार्थ है, और कुचालक पदार्थ का मतलब है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन चारों ओर जो घूम रहे हैं वो टाइटली बाउंड है, दृढ़तापूर्वक बंधे हुए हैं। धनावेश नाभिक में है, प्रोटॉन के रूप में होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बाहर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये से देखिए कि चूंकि वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं तो इस ऋणावेश का जो सेंटर है वो यहाँ हो गया, और पॉजिटिव सेंटर यहाँ है ही, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक ही जगह हो गए, यानी कि ये सेंटर एक तरह से न्यूट्रल हो गया। जब हम वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र अगर इधर है तो धनावेश पर बल इधर लगेगा, ऋणावेश पर बल इधर लगेगा, ये बात हम जानते हैं। देखो पहली जानी हुई चीज़ें तो दिमाग में होनी चाहिए, आगे कुछ भी नया नहीं होगा। बेसिक चीज़ें तैयार कर लीजिए, पहले पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। हर नए टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा 10% नया होता है, 90% पुराना होता है। अगर किसी की समझ में इस टॉपिक में से कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो 90% पहली तैयारी थी वो उसकी तैयार नहीं है, वो उसके माइंड का हिस्सा नहीं है। तो धनावेश पर बल इधर, ऋणावेश पर बल इधर, मतलब नाभिक पर बल इधर और इलेक्ट्रॉन पर बल इधर। नाभिक चूंकि ये पूरा परमाणु टाइटली बाउंड होता है किसी भी पदार्थ में, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं तो इन पर बल इधर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा था अब वो इधर बल लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर बल लगने के कारण ऐसे मार्ग हो जाएगा, इसका एक तरह से इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार मार्ग हो गया। और अब इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग का सेंटर, आवेश का माइनस क्यू का सेंटर यहाँ हो गया। तो ये पॉजिटिव का सेंटर यहाँ था, पूरे परमाणु में पॉजिटिव का सेंटर यहाँ है, नेगेटिव का सेंटर इलेक्ट्रॉन के ऐसी गति करने के कारण इधर आ गया। तो इस एक परमाणु का ही ये सिरा पॉजिटिव हो गया, ये सिरा नेगेटिव हो गया। इस तरह से पराविद्युत माध्यम का ध्रुवण हो गया। तो पराविद्युत माध्यम का ध्रुवण हो गया, यानी ये हर परमाणु का ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव। तो इस तरह से पूरे पदार्थ का ये सिरा कुछ पॉजिटिव हो गया, ये सिरा नेगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है कि जितना नेगेटिव यहाँ होगा उतना पॉजिटिव यहाँ होगा। चालक प्लेटों में तो ऐसा होता है, लेकिन कुचालक पदार्थ में ऐसा नहीं है कि जितना आवेश प्लस यहाँ होगा उतना माइनस यहाँ होगा, क्योंकि ये कुचालक पदार्थ है। यहाँ तो वैद्युत क्षेत्र के कारण कितने इलेक्ट्रॉनों को गति देता है, कितना ऋणावेश इस ओर शिफ्ट होता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सिरा एक तरह से क्यू डैश माइनस, मान लीजिए यहाँ क्यू डैश आवेश आता है तो ये माइनस का हो गया, यहाँ प्लस क्यू डैश आता है तो ये प्लस का हो गया, और प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र इधर पैदा हो गया, इधर ई डैश। तो देखिए अगर हम दो आवेशित प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम भर देंगे, उसके परमाणुओं का ध्रुवण हो जाएगा, उसके कारण इस प्रेरित आवेश, इस आवेश की प्रेरणा के कारण यहाँ आवेश आया है, ये दिया नहीं गया है। तो ये वैद्युत क्षेत्र ई डैश मान लीजिए इधर होता है इस आवेश के कारण, और बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है उसके कारण ऐसे वैद्युत क्षेत्र ई है। तो एक तरह से परिणामी वैद्युत क्षेत्र यहाँ ई माइनस ई डैश हो जाएगा। तो यहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश तैयार हो जाएगा। ये बात समझने योग्य है, क्योंकि ये बेसिक जानकारियाँ हैं। आगे कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ ये आपके माइंड में जरूर होना चाहिए, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे।